वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का चैप्टर 2 लेकर आए हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का चैप्टर 1 अभी तक देखे नहीं है तो ये वीडियो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हमारा यहाँ पे ट्यूटोरियल एक वेब पेज बनाने या एक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ों पर है। तो जावास्क्रिप्ट का पहला चैप्टर देख लीजिए, फिर दूसरे चैप्टर पर आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं और भी कोई कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। एंड चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यही देखा था कि कैसे हम लोग कोई नंबर डालेंगे और उसके ऐड पे क्लिक करते हुए उसका एडिशन हम लोग को यहाँ पर दिखा देगा। लेकिन आज का हमारा ये क्लास होने वाला है कि हम कैसे उसको दिखाएं, उस वैल्यू को इसी पेज के अंदर। मतलब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसका आउटपुट नज़र आए और मैं ऐड का बनाया हूँ, तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कैसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये पुरानी कोडिंग है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ, विंडो आर किया और यहाँ पे नोटपैड मैंने अपना एडिटर ओपन किया। मैंने लिखा क्या चीज़, HTML, और क्लोज कर दिया किसको, HTML को। यहाँ पे हम लोग का क्या मिलेगा, बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं। हेड से अभी मेरे को कोई काम यूज नहीं है, इसलिए मैं हेड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बॉडी टैग को ओपन और क्लोज किया। अब यहाँ पे बात आती है हमारी, अब मैं ओपन कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ कि एंटर एनी नंबर। मैंने इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन की, सॉरी, यहाँ पे पूछने का काम इनपुट बॉक्स से लेंगे। तो इनपुट मैंने टाइप लिया, मैंने क्या लिया, इनपुट टाइप, यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्स्ट है, ठीक है, और क्लोज कर दिया। इसको एक आईडी भी हम लोग पास कर देते हैं कि इसका आईडी होगा हमारा फर्स्ट नंबर, तो मैंने इसको दे दिया FT, बस दे देते हैं, ठीक है, FST दे देते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा एंटर एनी नंबर, फिर से मतलब दूसरा नंबर मेरे को चाहिए उससे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एंटर एनी नंबर। अब इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट का टाइप जो होगा वो टाइप होगा हम लोग का टेक्स्ट का ही। और इसको भी मैंने एक आईडी पास कर दिया कि इसको भी आईडी दिया जाए SND, मतलब सेकेंड के नाम से, मान लीजिए SND मैंने दे दिया सेंड। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बटन ओपन किया और इस बटन में मैंने लिखा प्लस, क्लोज कर दिया किसको, बटन को। फिर इसी तरीके से मैंने एक और बटन यूज किया और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया सब्ट्रैक्शन, BUTTON, बटन, क्लोज। इसी तरीके से हम लोग फिर से लिखेंगे बटन और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, BUTTON, बटन, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने ओपन किया बटन टैग और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया ऐसे बटन टैग को। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को हमें एक फंक्शन देना होगा। तो सबसे पहले मैं एडिशन का स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, चलिए इसका पहले आउटपुट देख लिया जाए, क्योंकि कैसा आउटपुट नज़र आने वाला है वो देख लिया जाए, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। मैंने इसको कह दिया 3.html के नाम से हम लोग का सेव हो गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे इसको मैंने ओपन विथ कर लिया गूगल क्रोम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गूगल क्रोम आउटपुट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे सारे बटन और लाइन से सब दिख रहा है, तो मैं लाइन से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ा गैपिंग पे हो। तो यहाँ पे मैं एंटर करके ब्रेक रो ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, ब्रेक। अब यही ब्रेकिंग को मैं हर जगह यूज करूँगा कि थोड़े से गैपिंग के बाद ये आ जाए। अब यहाँ पे Ctrl+S करिए और यहाँ पे देखिए पेज को रिलोड किया, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कोई नंबर दूँ और मैं इस प्लस पे क्लिक करूँ तो इसका एडिशन अलर्ट में ना आए, यहीं पर आ जाए, ठीक है ना। तो पेज के बीच में ही शो कराने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर लिया ब्रेक के नीचे जस्ट, और मैंने कह दिया आउटपुट, और उसको मैंने एक टैग ले लिया B टैग में, बोल्ड टैग, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हम लोग का बोल्ड होगा। अब बात आती है हम कैसे किसी चीज़ में दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को मैंने बुलाया, तो मैंने बताया था कि रोल नंबर के थ्रू, मतलब उसको एक आईडी दे के बुला सकते हैं कि मुझे इस जगह की वैल्यू को टारगेट करके लेना है।
इस किसके थ्रू ले सकते हैं, आईडी के थ्रू, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, सेम आईडी दो जगह नहीं दे सकते। वैसे ही अगर मुझे किसी को कहेंगे कि उस क्लास में जाके बैठ जाइए, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग एक क्लास बताएंगे, क्लास 5 के डेस्क पे आप जाके बैठिए, डेस्क दूसरे वाले पे या चेयर दूसरे पे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को किस चीज़ को कहाँ पर शो करवाना है, उसके लिए भी हमें आईडी की सहारा लेना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आउटपुट आए वो इसके बीच में आए, ठीक है, बोल्ड टैग के बीच में। तो इस बोल्ड टैग को ही मैं एक आईडी दे दूंगा, आईडी मैंने दे दिया SH मतलब शो, ठीक है। और इस बटन पे क्लिक करने पे काम हो, तो इस बटन को हमने दे दिया कि ऑन जब कोई करे क्लिक, ऑन CLICK क्लिक, तब एक ऐड नाम का फंक्शन स्टार्ट हो। मैंने ऐसा सिंपल सा लिख दिया। अब सारा कोडिंग हमारा बच गया है किसका, स्क्रिप्ट टैग का। तो हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और यहाँ नीचे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसको क्लोज। मैं पहले क्लोज इसलिए कर दे रहा हूँ ना कि क्लोज करना भूल ना जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग कोडिंग करते हैं और लास्ट में भूल जाते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं गलती कहाँ हो रही है। तो क्लोज पहले कर लीजिए और बीच में आके लिखते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कि मैंने A में चाहिए नंबर, ठीक है, नंबर किसका, डॉक्यूमेंट में से डॉट गेट करना है किसका, एलिमेंट बाय किसके आधार पे, आईडी के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे E कैपिटल है, B कैपिटल है, I कैपिटल है, मैंने बताना भूल गया, और N भी कैपिटल है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो ये प्रोग्राम रन्स नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कभी भी जावा स्क्रिप्ट का केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कोडिंग होती है उसको केस सेंसिटिव मान के रखिए, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल लिखना कंपलसरी है। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो लिखिए, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे को आईडी किसकी चाहिए, FST वाली की, फर्स्ट वाली। तो मैंने फर्स्ट वाली आईडी से वैल्यू को लेना है, तो डॉट मैंने कह दिया कि उसकी वैल्यू को पास करना है, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर ले, ठीक है। सेम मैसेज को मैंने यहाँ पे दोबारा से मैं कॉपी कर लूँगा। आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप दोबारा कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है, लिखना है। ऐसे आपको लिखना और याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इतना करने के बाद ये कहा कि C = A+B कर लेना है। टर्मिनेट लाइन ख़त्म मेरा, टर्मिनेट सेमी कॉलम को कहते हैं, मतलब वो लाइन एंड बताता है आपका। अब मैं कहूँगा मुझे इसकी वैल्यू को दिखाना है इस वाले में, तो फिर से हम लोग को ये कहना होगा कि डॉक्यूमेंट में को गेट करना है एलिमेंट को टारगेट, मतलब एलिमेंट किसके आधार पे टारगेट होगा, बाय आईडी के आधार पे, ठीक है। BI कैपिटल है, E भी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में किसको टारगेट करें, हमको वैल्यू दिखानी कहाँ है, C की वैल्यू मुझे दिखानी है इसमें SH वाले बोल्ड वाले में। तो यहाँ पे हम टारगेट करेंगे SH की आईडी को, ठीक है, और कहेंगे डॉट जो उसका इनर क्या चीज़ HTML है। इनर HTML मतलब क्या, इसके अंदर के HTML का हिस्सा, उसमें हमको शो करवाना है किसकी वैल्यू, +C की वैल्यू। प्लस मतलब साथ, याद होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने +C बताया था, साथ, टर्मिनेट। अब यहाँ पे ये मेरा फंक्शन, लेकिन हाँ एक मिस्टेक मैंने किया कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमको ये बताना होगा काम कब करेगा। तो मैंने फंक्शन शुरुआत में बताया कि जब कोई ऑन क्लिक करे ऐड वाले पे, तब ये फंक्शन वर्क करना शुरू करे। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे हुआ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे क्लोज कर लिया। अब देखिए क्या है कि जब कोई इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर से ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, और ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल होगा स्क्रिप्ट टैग से, तो उसमें ये सारे एलिमेंट काम करेंगे। पहले वो वैल्यू को A में रखेगा, फिर दूसरे वैल्यू को सेकेंड वाले इसकी आईडी से उठाकर किस में रख देगा, B में रखेगा। उन दोनों को जोड़कर फिर ये SH वाले आईडी में, मतलब जो SH की आईडी मैंने किसको दी हुई है, बोल्ड को, उसके इनर HTML में उसके आउटपुट को शो करेगा। इनर HTML का मतलब ही यही होगा कि उसके अंदर के HTML के हिस्से में शो करवाना है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा ऐड का, Ctrl+S किया मैं और पेज को यहाँ पे रिलोड किया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा देखिए आउटपुट इसके बगल में दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और चेंजेस करूँगा कि ये जो ब्रेक वाला ऑप्शन है मैं कॉपी किया और ये बटन के बोल्ड के नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि थोड़ा सा गैपिंग रहे। अब यहाँ पे देखिए जब मैं रिलोड करता हूँ पेज को, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दिया और यहाँ पे क्लिक किया, देखिए क्या दिखा रहा है, ओह ऐड में 90 कैसे 43 5 5 10, ठीक है 68, कुछ गलती हो रहा है हम लोग का
36 होना चाहिए, 8 कैसे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट ए एंड बी में। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट कर दिया हूँ, यही मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोग का SND होगा, सेकेंड वाली वैल्यू, क्योंकि मुझे उससे जोड़ना है ना। ये फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट के साथ ही जोड़ रहा था, मतलब 5 5 10 हो गया था। अब यहाँ पे 34 हम लोग का आंसर बन रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने सेकेंड वाले वेरिएबल को कॉल ही नहीं किया। SND उसका ID है, यहाँ पे देखिए ID SND है। मैंने यहाँ पे इस वाले आउटपुट का लिया ही नहीं था, ठीक है। वैल्यू अब हो गया। अब पेज को यहाँ पे Ctrl+S करते हैं, पेज को यहाँ पे रिलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे काम करता हुआ आपको दिखेगा, ऐड ठीक आ रहा है। यहाँ पे मैंने 4 और यहाँ पे मैंने बताया 3, देखिए 7 आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ भी नंबर देंगे, उस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट आएगा। अब बात आती है सब्ट्रैक्ट का कैसे काम करेगा। तो बस आपको ये करना है कि ये वाले बटन में भी मैंने लिखा कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो वो ऑन क्लिक में SUB सब वाले फंक्शन को कॉल करे। अब सब वाले फंक्शन को तो मैंने डिफाइन किया ही नहीं, तो सेम मैटर को मैं बस क्या करूँगा, फंक्शन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इस ऐड के जगह मैंने उसी बस फंक्शन का नाम चेंज किया सब, और यहाँ पे मैंने प्लस के जगह कह दिया कि वो माइनस किया करे। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक लिया इसके लिए भी, और मैंने लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कह दिया MLT, मतलब मल्टीप्लाई के लिए ये फंक्शन होगा। यहाँ पे बस अब क्या करेंगे, हम लोग कॉल कर लेंगे किसको, अच्छा ऊपर दे ही देते हैं, पहले सबको दे ही देते हैं, ठीक है ना। MLT के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक हो, सॉरी स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, क्लिक हो और क्या क्लिक हो, div DIV और ब्रैकेट ओपन है क्लोज। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। जैसे कि मैंने देखिए ये फंक्शन सब वाले को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्या कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने बता दिया MLT मल्टीप्लाई के लिए था, शायद यही लिखा था, मैं याद ही नहीं आ रहा, देख लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार और पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया div DIV। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे DIV मतलब ऐसा साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको Ctrl+S करूँगा और पेज रिलोड करके देखिए, यहाँ पे मेरा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। मैंने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवीजन किया, तो इस तरीके से वैल्यूज़ हमको नज़र आती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम आउटपुट को लेकर, मतलब सॉरी इनपुट यूजर से लेकर उसी पेज में हम आउटपुट भी दिखा सकते हैं, और एक सिंपल सा हम लोग कैलकुलेटर बनाना इसमें सीख चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करिए। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।